स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। बॉर्डर इश्यूज दो देशों के बीच ही नहीं बल्कि देश के भीतर दो स्टेट्स के बीच भी कई बार बड़े डिस्प्यूट का कारण बन जाते हैं। भारत में भी कई स्टेट्स के बीच ऐसे डिस्प्यूट्स समय समय पर सामने आते रहते हैं और कई बार तो ये वायलेंट भी हो जाते हैं। पिछले दिनों असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने दोनों स्टेट्स के बीच लंबे समय से जारी बॉर्डर डिस्प्यूट पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन किया है। आज के न्यूज़ एंड व्यूज़ में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बीच चल रहे ऐसे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स और उन्हें सॉल्व करने की हो रही कोशिशों और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर चर्चा करेंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोनों स्टेट्स के बीच करीब 800 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है और इसी बाउंड्री पर कुछ इलाकों को लेकर दोनों स्टेट्स में विवाद भी है। दोनों स्टेट्स के बीच जो एमओयू हुआ है उसमें अरुणाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट्स और असम के 8 डिस्ट्रिक्ट्स के 123 बॉर्डर विलेजेस शामिल किए गए हैं। एक नज़र डालते हैं इस डिस्प्यूट की हिस्ट्री पर। इसकी शुरुआत तब से होती है जब 1954 में असम से अलग करके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा बनाया गया। उससे पहले नेफा के इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर असम के तत्कालीन सीएम गोपीनाथ बारदोलोई की अगुवाई में बनी एक सब कमेटी ने 1951 में कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। सब कमेटी के उन्हीं रिकमेंडेशंस के आधार पर बालीपारा और सांदिया फुटहिल्स में फैले 3648 स्क्वायर किलोमीटर्स के प्लेन एरिया को नेफा से लेकर असम के दरांग और लखीमपुर जिलों को दे दिया गया था। उसके बाद 1972 में अरुणाचल को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके मैदानी इलाके के कई फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स को जो ट्रेडिशनली ट्राइबल चीफ्स और कम्युनिटीज से संबंध रखते हैं उन्हें एक तरफा तरीके से असम को दे दिया गया। 1979 में हाई पावर्ड ट्राईपार्टाइट कमेटी बनाई गई जिसे इंडिया मैप्स सर्वे के आधार पर दोनों स्टेट से बातचीत करके सीमाएं तय करनी थी। 1983-84 तक 800 किलोमीटर में से 489 किलोमीटर की पहचान की गई, लेकिन इसके आगे की बाउंड्रीज तय नहीं हो पाई क्योंकि अरुणाचल ने उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि 3648 स्क्वायर किलोमीटर के एक बड़े इलाके पर भी क्लेम किया, जिसे 1951 की रिपोर्ट के बाद असम को दे दिया गया था। असम ने भी इस पर ऑब्जेक्शन जताया और 1989 में सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में असम ने अरुणाचल पर जमीन कब्जाने यानी एनक्रोचमेंट का आरोप लगाया। दोनों स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 2006 में एक लोकल बाउंड्री कमीशन अपॉइंट कर दिया। 2014 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमीशन ने कई रिकमेंडेशंस दिए जिनमें एक ये भी था कि 1951 में जिन इलाकों को अरुणाचल से निकाल दिया गया था वे अरुणाचल को वापस मिलेंगे। दोनों स्टेट्स को कहा गया कि वे आपसी बातचीत के जरिए कोई कंसेंसस बनाएं। हालांकि इस रिपोर्ट और इन रिकमेंडेशंस और सजेशंस का कोई परिणाम सामने नहीं आया। असम के सीएम बिस्वा शर्मा और अरुणाचल सीएम पेमा खांडू दोनों ने इस बॉर्डर मसले पर बॉर्डर लेवल टॉक्स की। अप्रैल 2022 में हुई अपनी दूसरी बैठक में उन दोनों ने कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए। इनमें पहला डिसीजन ये था कि दोनों स्टेट्स के बीच बॉर्डर इश्यूज़ को 123 विलेजेस तक ही रखा जाएगा। ये वही गांव हैं जिन पर अरुणाचल प्रदेश ने 2007 में लोकल कमीशन के सामने दावा किया था। दूसरा, 1980 में हाई पावर्ड ट्राईपार्टाइट कमेटी ने जिस बाउंड्री लाइन को तय किया था उसी बाउंड्री लाइन को नोटिफाइड बाउंड्री के रूप में लिया जाएगा और जो भी फैसला होगा इसी के इर्द गिर्द होगा। तीसरा डिसीजन ये लिया गया कि दोनों स्टेट 12 रीजनल कमिटीज़ बनाएंगे और ये कमिटीज़ अरुणाचल के 12 और असम के 8 ज़िलों के 123 गांवों को कवर करेंगी। इन कमेटियों को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कॉन्टिग्यूटी और पीपल्स विल यानी लोगों की इच्छा को देखते हुए निर्णय करने थे। इन 123 में से 37 विलेजेस का डिस्प्यूट दोनों सीएम्स के बीच 15 जुलाई 2022 को हुए नामसाई डिक्लेरेशन के जरिए सुलझा लिया गया। इसके बाद डिस्प्यूट वाले गांवों की संख्या घटकर 86 रह गई। इसी एमओयू के जरिए 34 अन्य विलेजेस का डिस्प्यूट भी सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया गया। जिन 71 विलेजेस के मामले में दोनों स्टेट्स के बीच सहमति बनी उनके बारे में कुछ बातें तय की गईं। ये बातें थी, नोटिफाइड बाउंड्री में अरुणाचल प्रदेश के एक गांव को असम में मिलाया जाएगा।
नोटिफाइड बाउंड्री में अभी जो 10 गांव असम के साथ हैं उन्हें असम में ही रहने दिया जाएगा। नोटिफाइड बाउंड्री में असम के 60 गांवों को अरुणाचल में मिलाया जाएगा। 49 विलेजेस अभी भी ऐसे बच गए हैं जिनकी बाउंड्रीज का मुद्दा रिजॉल्व नहीं हुआ है। एमओयू में जिक्र है कि इसके लिए रीजनल कमेटियां 6 महीने में आपसी चर्चा के जरिए इसका समाधान निकालेंगी। इनमें से 3 गांव ऐसे हैं जो डुलोंग में इंडियन एयरफोर्स के बॉम्बिंग एरिया में पड़ते हैं। इसके बारे में एमओयू में प्रोविज़न है कि इनके बारे में अरुणाचल प्रदेश कोई भी निर्णय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर बातचीत करके ही लेगा। दोनों स्टेट्स ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि इन 123 विलेजेस के बाद अब किसी नए इलाके पर कोई नया दावा पेश नहीं किया जाएगा। यह भी तय किया गया है कि बॉर्डर इलाकों में किसी भी तरह के कब्जे को पूरी तरह से रोका जाएगा और एमओयू 123 गांव के लिए फुल एंड फाइनल है। इन दोनों स्टेट्स के बीच चल रहे बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्रयास किया है। सेंटर ने इसमें एक फैसिलिटेटर या न्यूट्रल मीडिएटर की भूमिका निभाई है। अगर इस डिस्प्यूट का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से हो जाता है तो संसद इस मामले में दोनों स्टेट्स की बाउंड्री के संबंध में कानून ला सकती है। जैसे यूपी बिहार के लिए अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1968 और यूपी हरियाणा के बीच अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1979 लाए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मसलों पर सुनवाई करने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट इन मसलों पर हियरिंग कर सकता है। किन पर? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, या बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, और बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल्स के एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविज़न करता है। प्राइम मिनिस्टर इस काउंसिल के चेयरमैन और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर होते हैं जिन्हें पीएम नॉमिनेट करता है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के मुताबिक 5 जोनल काउंसिल्स भी बनाई गई हैं। ये हैं नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का काम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के मसले देखना है। ये काउंसिल सेंट्रल और स्टेट्स के बीच उठने वाले इश्यूज़ को फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशंस और कंसल्टेशंस के ज़रिए सुलझाती हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।